बेटा घर पे कोस्टिंग के जो सम सीखा उसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं आज चालू करूंगा पीओएम यूनिट 2। अब थियरी में थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। इसका मटेरियल आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तब आपको मिल जाएगा। कोशिश करा है, जेरोक्स में दे दिए मैंने। यूनिट 2 बड़ा है। यूनिट 1 ऑलरेडी हम वो भी आधा वाक्य आई थिंक। यस यस, नो प्रॉब्लम। पहले ये वर्क करते हैं, फिर यूनिट 1 पे ध्यान देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? एक काम करते अपने यूनिट 1 ही कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 1 पे नहीं जाना, यूनिट 1 ही कंटिन्यू करते हैं, वरना आपका बाउंस हो जाएगा बीच बीच में से। सर क्या पढ़ा रहे हैं? मैनेजमेंट क्या है? हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर। स्किल्स, रोल्स, एमबीओ, यहां तक मैंने अवर कर दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग। आयोजन क्या है? तो प्लान एंड प्लानिंग अपनी लैंग्वेज में दोनों दो सिमिलर है, बट इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बोथ द टर्म्स स्पेसिफाई डिफरेंट मीनिंग। प्लान क्या होता है? तो प्लान इज अ कमिटमेंट टुवर्ड अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस। कोई चीज का कमिटमेंट करना, वादा करना, प्रॉमिस करना, विच इज नेसेसरी टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने इंडिया के अंदर हर साल 5 वर्ष के अंदर गवर्नमेंट 5 वर्ष की योजना बनाती है। काय के लिए प्लान करती है? तो कमिटमेंट है कि हमने जो सोचा है उसके मुताबिक काम करेंगे, उसको बोलता है प्लान। मगर प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग वो एक्टिविटी है जिससे प्लान का प्रोसेस किया जाता है। देखो, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इंक्लूड प्रोसेस। प्लानिंग एज ए प्रोसेस इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग का मतलब आने वाले समय में, भविष्य में हमको क्या करना है उसके बारे में सोचना। दैट इज प्लानिंग। क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना काम होगा, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हु कैन बी डू एंड व्हेन, फॉर होम टू बी डन। क्या करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये सब प्लानिंग में अपने नक्की करते हैं। बड़ा यूनिट है, ध्यान देना। पहले ही बोला पीओएम का यूनिट 1 तो बहुत बड़ा है, 3-4 लिमिटेड है, 3-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, प्लानिंग इज सिलेक्शन एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट, नक्की करना, पसंद करना, एंड मेकिंग यूज ऑफ एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, और आने वाले समय में तुमको क्या करना है उसके बारे में सोचना, धारणा करना। इन द विजुअलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज बिलीव नेसेसरी, ने जो जो आपको जरूरी लगता है टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि आप अपना गोल, अपना मकसद, अपना हेतु अचीव कर सको। समझ में आया क्या था प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब सिलेक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर एज पर द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये तुम्हारी लैंग्वेज में हो गई कि जो कार्य आप करना चाहते हो भविष्य में उसको पहले से नक्की करना ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस, ताकि आप वो मकसद को अचीव कर सको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आता है फीचर्स। 12 कॉमर्स में आप लोग पढ़ चुके हो, सेम वही है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लेना। प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? टू डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो काम आप भविष्य में करने वाले हैं उसको अभी से नक्की करके रखना, वो प्रक्रिया को प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे का सोचना। जो हो गया उसको प्लानिंग नहीं बोलते, जो आप होने वाला है, आने वाले समय में आप जो करने वाले हो उसके लिए आयोजन करना। देखो, प्लानिंग इज कंसर्न विथ लुकिंग इनटू फ्यूचर विच रिक्वायर करेक्ट फोरकास्टिंग। है ना, सही सोचना पड़ेगा, सही दृष्टि से देखना पड़ेगा।
सच फोरकास्टिंग लीड टू करेक्ट डिसीजन अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वो आपको आने वाले समय में क्या काम करना है उसके बारे में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सुटेबल का मतलब क्या, जब तुम आयोजन करने बैठोगे तो बहुत से ऑल्टरनेटिव आपको मिलेंगे, तो आप हर ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं करते, आप वही ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे जो आपका मकसद पूरा करने में आपको मदद करता है, आसानी देता है। प्लानिंग इज टेकन एट ऑल लेवल। बेटा नहीं बताने की जरूरत नहीं है, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो के बॉटम लेवल हो, हर जगह आयोजन किया जाता है बराबर। जैसा लिखा हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट वाले बिजनेस, पूरे बिजनेस के लिए सोचते हैं, लोअर मैनेजमेंट वाले अपने बिजनेस को चलाने के बारे में सोचते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, आयोजन बदलना पड़ेगा, तो प्लानिंग तुम्हारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि समय के मुताबिक, समय को ध्यान में रखते हुए आपको आयोजन करना। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये तो मैनेजमेंट के अंदर हर मुद्दे कंटिन्यूअस है, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कम्युनिकेटिंग हो, चाहे मोटिवेशन हो, हर चीज। ये तुम्हारे जो फीचर्स पढ़े वो डेफिनेशन से पढ़े। ये चैप्टर का पहला आईएमपी क्वेश्चन आता है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग आयोजन की प्रक्रिया सूचक। ये भी पूछा जाता है, पहले डेफिनेशन दे दो, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो। तो नंबर 1, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवेयर यानी जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, समझ जाओ। ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है, तक है। देखो लिखा हुआ है, परसेप्शन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड क्लू। क्लू का मतलब एक अनुमान मिलना, सिग्नल मिलना। वेदर देर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर प्लान और नॉट, क्या हमारे पास कोई तक अवेलेबल है कि नहीं है। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। कौन से? पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल जाना है, प्रिलिमिनरी लुक एट द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एंड एबिलिटी टू सी देम कंप्लीटली। पहले तो देखो जो आपको तक लग रही है, क्या वो आपके लायक है कि नहीं, क्या आप उसको पहुंच पाओगे कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस ये प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाहता है, या तो बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी का क्यों फायदा उठाना चाहता है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एंड पॉइंट नंबर 4, विजन, दूरदृष्टि, कि ये करने से हमको फायदा क्या होगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस कम होने के चांसेस है, कोई बंदा 100 भी लाएगा, कोई बंदा 90 भी लाएगा ना, कोई बंदा फेल भी होगा। तो अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जाग जाओ कहाँ तक है। अब आपको मालूम है आपको कॉस्ट इजी लग रहा है तो उसमें 100 लाओ, दूसरे सब्जेक्ट में कम आएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी then organization can set the objective. Such objective help the organization to take the advantage of opportunity and avoid threat. अगर आपके पास ये दूरदृष्टि देखने की कि कहाँ कहाँ आपके पास तक अवेलेबल है, वो हिसाब से आपको आयोजन करना है। तो प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत जो होती है, अवेयर अबाउट अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया तुम कुछ भी काम कंपनी एक्ट के विरोध नहीं कर सकते। अगर आपने कंपनी चालू करी है तो आपका कोई ना कोई हेतु होगा, मकसद होगा, गोल होगा, तो अपने गोल को एस्टैब्लिश करो। जैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, रिसर्च करना है, मार्केट को एक्सपांड करना है, नए मार्केट में जाना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, शेयर की कैपिटल को बढ़ाना है, शेयर की वैल्यू को बढ़ाना है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, बैंक को अट्रैक्ट करना है, गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना है, सब्सिडी प्रोवाइड करना है। तुम्हारा मकसद क्या है भाई, वो डिटरमाइन करो। देखो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द रिजल्ट एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेट एंड पॉइंट व्हाट इज टू बी डन, where data is to be placed and what is to be accomplished. जैसे फर्स्टली द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर एस्टैब्लिश। सबसे पहले तो तुम्हारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सोचे जाएंगे। जैसे की रिजल्ट एरिया, एमबीओ, मेरा एमबीओ वाला लेक्चर देखना, प्रॉफिट करना है, सेल्स करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्केट सेल्स क्या है,
नंबर 2, बिजनेस के बाद आता है बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव नक्की करो। नंबर 3, डिपार्टमेंट के मैनेजर कौन, उनका मकसद नक्की करो। समझ में आया? यानी धीरे धीरे पूरे बिजनेस से लेके छुट्टे 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 हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचो कि सबका क्या मकसद होगा, कौन सा गोल होगा। उसके बाद आता पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग प्रीमाइस। उसके बाद तुम प्लानिंग करना चालू करो। पहले तो आपको देखना आपको अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद अब प्लानिंग चालू होता है। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस आर आल्सो नोन एज प्लानिंग एजम्पशन। एजम्पशन मींस धारणा। द प्लानिंग प्रीमाइसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड इंटरनल। दो प्रकार है, बिजनेस के अंदर से भी मिल सकते हैं या तो बिजनेस के आउटसाइड, एनवायरमेंट, वातावरण। देखो देखते हैं। दे इंक्लूड फैक्टर लाइक पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। सब फर्स्ट से मैं पढ़ चुके, फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट। इंटरनल, दे इंक्लूड इंटरनल फैक्टर लाइक बिजनेस की पॉलिसी क्या है, हमारे पास कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, हम मार्केट में कौन सी पोजीशन पे स्ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान देना है। उसके बाद तुम प्लानिंग करोगे। अब तुमने सोचा मुझे 1 लाख यूनिट बनाना है, माल खरीद लो, मगर उतने मशीन है, उतने लेबर अवेलेबल है, तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। प्लानिंग प्रीमाइसेस। पॉइंट नंबर 4, अब तुम प्लानिंग करने बैठे, एजम्पशन कर लिए, बहुत से विकल्प मिलेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। Identification of alternative is based on objective and planning premises. The various alternative means objective can be achieved to action. For example, if organization want to go further, अगर बिजनेस को आगे जाना है तो उसके लिए भी वो तो ऑल्टरनेटिव है, विकल्प। जैसे बिजनेस को सेम बिजनेस में एक्सपांड करो, नए बिजनेस में जाओ, कोई बिजनेस के साथ कॉम्बिनेशन कर लो। खाली बढ़ाने की बात है, उसमें 3 पॉइंट है। सेल्स बढ़ाना है, ये मकसद से तुम भेजे, यहाँ पे बहुत ऑल्टरनेटिव है। एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, सेल्स बढ़ जाएगी। प्राइस कम कर दो, सेल्स बढ़ जाएगी। मार्केट में मोनोपोली कर लो, सेल्स बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो, ऑटोमेटिक प्राइस कम होगी, सेल्स बढ़ जाएगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, आपको विकल्प पे भी स्टडी करना है कि वो मकसद को अचीव करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। तो identification of alternative is related with finding of alternative as well in reducing the number of alternative, so that most promising alternative can be taken for detailed evaluation. समझ में आया? क्योंकि कॉमन है, हर चीज के ऑप्शन होते हैं, हर ऑप्शन को तो आप सिलेक्ट नहीं करोगे। तो पहला ही मकसद आता है, ऑब्जेक्टिव तुमने नक्की कर लिया तुम्हारा, उसके बाद तुम क्या देखोगे, तुम्हारे पास विकल्प कौन सा ऑल्टरनेटिव। अब तुम क्या करोगे, हर विकल्प को तो करोगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, जितने भी आपको विकल्प मिले, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि 3 ऑप्शन मिले, या तो प्राइस कम कर दो, सेल्स बढ़ जाएगा, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्राइस कम हो जाएगी, या तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, सेल्स बढ़ जाएगी। तो तीन ऑल्टरनेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना, डिटेल स्टडी करना, कि इसमें से खबर पड़े ना, इवेल्युएट करने से, स्टडी करने से, कि कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है। देखो, एट दिस स्टेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव इज एनालिसिस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। दिस इज नॉट इजी टास्क बिकॉज ईच ऑल्टरनेटिव इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हर ऑल्टरनेटिव के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा दिया है, वन ऑल्टरनेटिव में बी प्रॉफिटेबल बट नीड इन्वेस्टमेंट इन वीक पीरियड, रोकाण ज्यादा करना पड़ेगा। अनदर ऑल्टरनेटिव का कम प्रॉफिट है मगर उसमें रिस्क नहीं है। मोरेओवर ईच ऑल्टरनेटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर। अपने को मालूम है कि अपने जो प्लानिंग कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर। मगर फ्यूचर कैसा है, अनसर्टन, अनिश्चित, कुछ भी हो सकता है। सो रिजल्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव अफेक्ट योर बिजनेस। सो डिटेल एनालिसिस, इवेल्युएशन और स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिव इज डन। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 हुआ। जैसे ही आपने एनालिसिस कर लिया ऑल्टरनेटिव पे, तो आप क्या करोगे, जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला उसको सिलेक्ट करना। आफ्टर डिटेल इवेल्युएशन द मोस्ट फिट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। सम टाइम हो सकता है कितनी बार 2 ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छे होते हैं, तो दोनों 2 सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया?
देखो both alternative will be selected, but in case if alternative is failed due to change, the alternative plan must be kept ready. कॉमन है, कितनी बार लोग करते थे, क्या करेंगे, ये पॉइंट चलाओ, अगर ये फेल हुआ तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब ऑल्टरनेटिव चीज करने से प्लानिंग पूरा नहीं हुआ। फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान। सपोर्टिंग प्लान का मतलब क्या होता है, मेन प्लान को पूरा करने के लिए एक सपोर्ट भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला प्लानिंग तुम आज कर रहे हो, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है? अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीज ध्यान देना। जैसे आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द प्लान, वेरियस प्लान आर डिराइव्ड टू सपोर्ट मेन प्लान। फॉर एग्जांपल, मैनेजर मस्ट प्रिपेयर प्लान फॉर बाइंग इक्विपमेंट, बाइंग रॉ मटेरियल, क्योंकि वो सब प्लान को पूरा करने के लिए माल, सामान, लोगों की जरूरत, नवे प्रोडक्ट की जरूरत 100% पड़नी है। उसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। लास्ट टॉपिक आता है आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द प्लान, the sequence is determined, so plans are put into action। उसके बाद तुमने जो भी प्लान किया वो एक्शन में रख दिया जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा what are the planning process अवर हुआ। अब तुम्हारा आता है टाइप्स ऑफ प्लान। देख लेते, छोटा होगा तो इसमें ही कंटिन्यू करते, वरना मैं सेकंड लेक्चर ले लेता हूँ। नो, आंसर इज बी, टाइम लेगा, लेक्चर बढ़ा लेगा। उसके पहले बता दो टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो पहला आता है कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब वो प्लानिंग जो टॉप लेवल वाले करते हैं। देखो लिखा हुआ इट इज प्लानिंग एट टॉप लेवल, इट इज द प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या आता है? तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग रिगार्डिंग एनवायरमेंट। कॉर्पोरेट यानी बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी कलेक्शन डिपार्टमेंट, इंपोर्ट डिपार्टमेंट से कलेक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का तैयार होना, उसको बोलते हैं फंक्शनल प्लानिंग। Functional planning means to prepare plan for each function such as production, marketing, etc. It also include planning of sub function and function के sub function like sales, promotion, sales आया तो सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड सो ऑन। दूसरा आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेटिव प्लानिंग। इंपॉर्टेंट है अड़ी मार्क के लिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का हेतु, कंपनी की पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस इनटू न्यू लाइन। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लाना हो, नए मार्केट में जाना हो, किसी के साथ टेक ओवर करना हो, किसी के साथ टाई अप करना हो, किसी के साथ मर्ज होना हो, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेटेजी यानी तुमको तुम्हारी स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना पड़ेगा क्या क्या करना है, और जनरली लॉन्ग टर्म की होती है, 3 to 5 ईयर। ऑपरेशनल का मतलब शॉर्ट टाइम डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो प्लानिंग करना पड़ता है कि रोज बरोज कितना खर्चा होगा, कितना पेटी एक्सपेंस होगा, कितना माल बनाना है, कितना लेबरों पे देना है, कितना खाने पीने का खर्चा होगा, कितना चाय पानी का खर्चा होगा, कितना वर्करों का होगा, कितना मशीन का डेप्रिसिएशन निकलेगा, कितना ऑयल और ग्रीस इस्तेमाल होगा। ऑपरेशन प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म प्लानिंग और टेक्टिकल प्लानिंग। एमसीक्यू आ सकता है टेक्टिकल। इट इज फॉर ओनली 1 ईयर। It is the planning of production and distribution of current product for existing market। यानी चालू मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ही रिपीट होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म है जो 3 से 5 साल का है। जो ऑपरेशनल पड़ा वो शॉर्ट टर्म है जो 1 साल के अंदर का होता है। एक चीज बार बार आती है। प्रोएक्टिव प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया टॉपिक है, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव यानी proactive planning means preparing plan considering the likely changes in the environment factor। proactive यानी वातावरण में क्या बदलाव आने वाले उसको ध्यान में रख के आयोजन करते हो कि भाई ये वातावरण में चेंज आया तो हम ये काम करेंगे, ये चेंज आया तो हम ये काम करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव प्लानिंग। रिएक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या? चेंज आया, वातावरण में बदलाव आया तो बदलाव के हिसाब से तुमने बदलाव करा। कि अगर जैसे दाखला तरीके मार्केट में प्रोडक्ट की कीमत लोगों की कॉम्पिटिटर की कम हो गई, हम भी कम कर देंगे।
नवा मशीन आया या नवी टेक्नोलॉजी आई तो हम भी लेके आएंगे। देखो मींस प्रिपेयरिंग प्लान आफ्टर द चेंजेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर। उसके बाद आता है फॉर्मल प्लानिंग एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिक्स करते बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। इट इज अ वेल स्ट्रक्चर, आ गया ना स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर। सच प्लानिंग इज जनरली डन बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब जहाँ कोई फॉर्मल रूल्स है ही नहीं, छोटे मोटे बिजनेस वाले कि भाई जेवी सिचुएशन है वे जेवी सिचुएशन हसे जेवो हाल हसे આપણે એના હિસાબથી એનો ચેન્જીસ લાવીશું। Such planning process is based on manager memory, event और gut feelings। क्लियर? ये तुम्हारा प्लानिंग ओवर होता है। 2 मिनट में टाइमिंग देख लो, अगर 10 मिनट जैसा टाइमिंग रहता है तो ओवर कर दूंगा। टाइप्स ऑफ प्लान नेक्स्ट लेक्चर में ही लूंगा बेटा, नहीं होगा ओवर, टाइम कम है, वीडियो बड़ा हो जाए।